कक्षा 10वीं पाठ 2 कविता भाग का मीराबाई। पहले देखिए हम उसका करते हैं पाठ परिचय। इनका जन्म जो है वो सन 1498 से 1573 माना गया है। कवित्री परिचय, पहले हम कवित्री के परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए मीराबाई जो थी वो हिंदी भक्ति काल की कृष्ण भक्त कवित्री है। उनके काव्य में कृष्ण भक्ति के साथ साथ थोथिकुल मर्यादा तथा अंधी नैतिकता के प्रति विद्रोह है। उन्होंने 16वीं शती में नारी स्वतंत्रता का बिगुल भी बजा दिया। उन्होंने नारी विमर्श की महान क्रांतिकारी कवित्री के रूप में देखा जा सकता है। मीरा का जन्म सन 1498 में जोधपुर में हुआ और कहाँ पर हुआ? कुड़की गांव के में राव रतन सिंह राठौर के घर में हुआ। बचपन में ही मां के निधन के कारण इनका जो पालन पोषण था वो इनके दादा दूदा जी ने किया। मीरा के दादाजी श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही यह विधवा हो गई। इस दुखद घटना ने मीरा को संसार से विरक्त कर दिया। वैधव्य ने भक्ति के संस्कारों को पल्वित किया और मीराबाई उस समय के राजघरानों की मर्यादा को छोड़ साधु संतों के बीच रहने लगी, मंदिरों में कीर्तन करने लगी और नाचने गाने लगी। राजपूती शान के विरुद्ध आचरण में से परिवार के सभी लोग जो थे वो मीरा से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। इनके देवर ने तो कई बार मीरा को मरवाने की चेष्टा भी की, पर श्री कृष्ण जी की कृपा से मीरा हर बार बच गई। परिवार के लोगों के व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहीं उन्होंने देह त्याग दी। इनकी मृत्यु का वर्ष विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। अब हम इनकी करेंगे रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए पहले है इनकी मीराबाई की राग गोविंद, राग सोरठा के पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका तथा मीरा की पदावली, ये रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से मीरा पदावली मीराबाई की प्रमुख रचना है। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव है, शैली मुक्तक है जिसमें गेय तत्व है, भाषा में राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रज और गुजराती का संगम है। अब जो आपके पाठ के अंतर्गत है वो है इनकी पदावली के पद। जो पहला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सूरत मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाला, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माला। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बशर गोपाल। अब प्रस्तुत पद्यांश हम जो है सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 भाग कविता भाग मीराबाई में से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई है। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण की सांवरी सूरत और उसकी मनमोहिनी मूरत के बारे में वर्णन किया है। आगे हम इसकी व्याख्या जो है वो करेंगे। देखिए पहले, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। यहाँ पर पहले पद में जो है मीरा ने बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। मीराबाई श्री कृष्ण की मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि को अपने आंखों में बसाना चाहती है। ठीक है, तो आगे है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाला। विशाल होता है जो वो बड़े होता है, विशाल विशाल को यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर है कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की मन को मोहित करने वाली जो उनकी सुंदर छवि है उसको अपने नैनों में बसाना चाहती है। श्री कृष्ण की सांवली सूरत व बड़ी बड़ी आंखें हैं।
ठीक है। उन्होंने मोर के पंखों का बना मुकुट व मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। माथे पर लाल रंग का तिलक शोभा जो है वो बढ़ा रहा है। ओंठों पर अमृत के समान मीठी ध्वनि निकालने वाली मुरली है और हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित है। छोटी छोटी घंटियां कमर पर बंधी हैं। पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं, जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण का यह रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बशल गोपाल। भाव कि जो मीरा के प्रभु है वो श्री कृष्ण का यह रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। आगे है इनका दूसरा पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मुगोर मुकुट मेरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दिए कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी भई जगत देख रोए, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहि। अब इस पद में जो है वो मीराबाई क्या कह रही है, देखिए कि श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्होंने कहा है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, जिसके सिर पर मोर के पंखों का सुंदर मुकुट है, जहाँ वही कृष्ण मेरे अपने हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। मैंने कुल की झूठी मर्यादा छोड़ दी है, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है, संतों की संगत में रहकर मैंने लोकलाज को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, अब प्रेम की वह बेल खिल गई है और उस पर भक्ति के मीठे मीठे फल लगे हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। मीरा कहती है कि भक्तों को देखकर उसे खुशी मिलती है। संसार का झमेला तो दुख ही देने वाला है, जिसमें रोना धोना ही है। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वह उसकी दासी है, अब संसार रूपी समुद्र से उसका उद्धार किया जाए। इस पद में नारी विमर्श की जो झलक है वो भी मिलती है। अब हम इनके जो है वो विषय बोध के भाग क के जो संबंधित प्रश्न है वो प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया है? उत्तर है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया है। अगला प्रश्न है दूसरा, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? उत्तर आएगा मीरा श्री कृष्ण व उनकी मनमोहिनी छवि को अपने नैनों में बसाना चाहती है। आगे प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? उत्तर, श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट तथा मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। आगे प्रश्न आएगा, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? ठीक है, उत्तर आएगा मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को देखकर प्रसन्न हुई और संसार के लोगों को देखकर दुखी हुई। हमने ये प्रसन्न व्याख्या में करा भी था कि मीरा जो थी वो भक्तों को देखकर खुश हुई और सांसारिक लोगों को देखकर दुखी हुई। आगे प्रश्न है कि संतों की संगत में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? उत्तर है संतों की संगत में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा छोड़ दी।
आगे है प्रश्न, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? उत्तर आएगा, मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच रही थी। आगे प्रश्न है, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरधर से क्या चाहती है? उत्तर आएगा कि पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरधर से चाहती है क्या, कि वह कहती है कि वह उसके चरणों की दासी है। किसके चरणों की? श्री कृष्ण जी के चरणों की। कि अब संसार रूपी समुद्र से उसका जो है वो उद्धार किया जाए। वह श्री कृष्ण जी से ये सारा कुछ दूसरे पद में कहती है। ठीक है जी। आगे है भाग ख, भाषा बोध। ठीक है, उसमें से है इसका पहला, निम्नलिखित के ठीक है, उसमें से है इसका पहला, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। अभी हमने यहाँ पे निम्नलिखित दो दो पर्यायवाची हैं, उनके शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द लिखें। ये आपकी बुक के ऊपर ही है, ये आपने बुक के ऊपर ही करना है। देखिए, पहला है भाल। भाल क्या होता है? मस्तक और माथा। भाल क्या है? मस्तक, माथा। दूसरा है प्रभु। प्रभु के पर्यायवाची क्या होंगे? ईश्वर, और क्या कहते हैं हम? परमात्मा। ठीक है, आगे है जगत। जगत का क्या आएगा? संसार और जग। ठीक है, आगे है वन। वन का क्या आएगा? जंगल और कानन। देखिए, पहला है दो दो पर्यायवाची है, भाल। भाल का मस्तक और माथा। फिर है प्रभु। प्रभु का ईश्वर और परमात्मा। आगे है जगत। जगत का संसार और जग। वन। वन का जंगल और कानन।